दोस्तों, आपने पतंजलि, ब्रिटानिया, पार्लेजी, आईटीसी, एचयूएल, रेमंड जैसी कई कंपनियों के नाम सुन रखे होंगे। ये सभी कंपनियां अपने उत्पाद जैसे बिस्किट, आटा, तेल बनाने के लिए कृषि उत्पाद सोयाबीन, गेहूं, चना, बाजरा का उपयोग करते हैं। इनकी इनकम हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं किसान जो कि कृषि उत्पाद गेहूं, चना, सोयाबीन का उत्पादन करता है, बट हर साल किसान का खर्च बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटती जा रही है। यही कारण है वह लोन के तले दबता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? स्वयं किसान या सरकार जो कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, या बड़े उद्योगपति? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी किसान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह चैनल है किसानों के लिए और किसानों का। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर करती है। उनमें से 80% से भी ज्यादा किसान भाई जिनके पास 10 बीघा या 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस कारण से कई किसान भाई जो कि कृषि उपकरण अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए उन्हें अपने अनाज की बुआई से लेकर कटाई तक कृषि उपकरणों को रेंट पर हायर करना पड़ता है, और एक मोटा अमाउंट इस पर खर्च करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसने किसान के काम को आसान किया है, बट दिनों दिन इस पर होने वाला खर्च भी बढ़ता जा रहा है। परंतु जब किसान अपनी फसल की कटाई करने के बाद मंडी में लेकर पहुंचता है, तो मिडलमैन भी उनका शोषण करते हैं। मिडलमैन किसान को अनाज का सही मूल्य नहीं देते। वो किसान से कम मूल्य पर खरीदते हैं और बड़े उद्योगपति को एक बड़े हुए रेट पर बेचते हैं। इस कारण से किसान का प्रॉफिट तो घटता जा रहा है, बट वहीं मिडलमैन का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। वो अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। आप ही सोचिए, जब आप अपने अनाज को मंडी में लेके जाते हैं, तो केवल वहां पे 10 से 15 खरीदार होते हैं। जहां पर 1000 ट्राली लगी हो और केवल 10 से 15 खरीदार हो, तो उनके पास अधिकार होता है कि वो आपके अनाज का कितना मूल्य दें। और छोटे किसान भाई जो कि रेंट पर ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, वो अपने अनाज को वापस लेकर भी नहीं आ सकते। इस कारण से वो कम दाम पर ही अपने अनाज को बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें उसी समय अपने ऋण का भुगतान भी करना होता है, और कई उधारी जिन्हें उनको चुकता करना होता है, जिनका पूरा फायदा मिडलमैन उठाते हैं। इसके बाद आपका सवाल उठता है कि क्या आप देश की गवर्नमेंट किसान की फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकती है? तो देश की गवर्नमेंट केवल किसानों को सपोर्ट कर सकती है, वहां पॉलिसी लेकर आ सकती है जिससे किसान आगे बढ़ सके, बट पूरी तरह से किसान को सपोर्ट नहीं कर सकती, पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती। क्योंकि हमारे देश की 70% के लगभग आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं कि किसान सरकार के लिए भी यहाँ पॉसिबल नहीं है कि वहां सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम दे। पर इसके बावजूद सरकार कई पॉलिसियां लेकर आती है जिससे कि किसान को सहायता मिल सके, किसान को कम दर पर कृषि उपकरण प्राप्त हो सके। बट इसके पीछे भी कई बार या तो किसान को उन पॉलिसियों के बारे में जानकारी नहीं होती, और कई बार किसान को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसी कारण से इन पॉलिसियां इनका अधिकतर बेनिफिट बड़े किसान उठा ले जाते हैं, वहीं छोटे किसान इनका पूरी तरह से फायदा उठा ही नहीं पाते हैं। यदि आप देखें तो भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है, जो कि आपकी जीडीपी का 83% है। साथ ही यदि हम पिछले बजट 2022-23 को देखें, तो 2022-23 में 38 लाख करोड़ में से केवल 1.24 लाख करोड़ ही एग्री इंडस्ट्री के लिए अलोकेट किया गया था, जिसमें कि आपकी पॉलिसी और उनको सबको फंड देना इंक्लूड रहता है, जो कि कतई सफिशिएंट नहीं है। तो इससे हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट केवल आपको सपोर्ट दे सकती है, बट यदि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, तो इसके लिए किसान को स्वयं आगे बढ़ना होगा। अब बात आती है किसान की। पहले जब किसान खेती करता था, तो उसे बहुत टाइम लगता था, हर काम करने के लिए बड़ी मशक्कत थी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे वह काम आसान होता गया। 10 दिन का काम एक दिन में हो जाता है। बट क्या हमने बचे हुए 9 दिन का सही इस्तेमाल किया? क्या हमने अपनी खेती के बाद जो समय बचा उसका सही इस्तेमाल किया? जैसे कि बड़े उद्योगपति अपना एक बिजनेस स्टेब्लिश करने के बाद दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्या हमने खेती और पशुपालन के अलावा अन्य कोई बिजनेस स्टार्ट किया?
आपने आसपास देखा होगा, जिन घर में भी इनके अलावा और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जहां पर कोई जॉब करता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो रही है। बट वहीं यदि आप खेती से ही अब सब कुछ करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन और खराब होती जा रही है। यह कंडीशन और बद से बदतर होगी जब आपके आगे आने वाली पीढ़ी इसको संभालेगी, क्योंकि जो आपकी खेती है, ये आगे आने वाली पीढ़ी में और बंटवारे के रूप में बढ़ती रहेगी और उनकी खेती और कम होती रहेगी। 1947 जब देश आजाद हुआ था, तब हमारी पॉपुलेशन केवल 34 करोड़ हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 140 करोड़ हो गई। कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीन है, वहां कम होती जा रही है। इस कारण से ये भी कह सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी के पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन हो। तो आज किसान को स्वयं आकर या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है या अदर सोर्स ऑफ इनकम पर जाने की जरूरत है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसान स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करे। किसान की फाइनेंशियल कंडीशन यदि सुधारना है, तो किसान को अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारित करना होगा। आपने देखा होगा कि रोजमर्रा की जीवन में जितने भी उत्पाद आप यूज करते हैं, उस पर एमआरपी लिखी होती है। बट वही किसान का केवल एक ऐसा उत्पाद है जो कि डिमांड सप्लाई पर निर्भर करता है। आप कभी भी अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। इस कारण से आप सफिशिएंट प्रॉफिट ले ही नहीं पाते हैं। वहीं कई बड़े उद्योगपति जो कि आपके ही उत्पाद को प्रोसेस कर एमआरपी पर आपको ही सेल आउट करते हैं और एक अच्छा मुनाफा अर्जित करते हैं। तो इससे तो ये समझ आता है कि किसान कंडीशन तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वहां अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारित करें। और यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने उत्पाद को स्वयं आगे प्रोसेस करें और सेल करें। हम कैसे बिजनेस करें, हमें समझ नहीं आता कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो सारे बिजनेस की एबीसीडी हम इसी चैनल पर देखने वाले हैं। कहाँ से आप स्टार्ट करें, कैसे उत्पाद का सिलेक्शन करें, कैसे बिजनेस प्लानिंग करें, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, ये सब कुछ इस चैनल पर आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। आपका क्या व्यू है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम समझ सके कि आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे वाले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट और कर सकें। थैंक यू।